ये है स्नैपशॉट्स चैप्टर 2, चैप्टर नंबर 2 है ये अपना आर है ना, ठीक नहीं लिखे इसलिए यहाँ आर फिर से फ्रेश करके लिख दिए हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है, द एड्रेस बाय मार्गा मिनको, लेडी राइटर है। क्वेश्चन नंबर जरूर दीजिएगा। द एड्रेस इज़ अ पेनफुल स्टोरी, दर्दनाक कहानी है। इट इज़ रिलेटेड टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ये संबंधित ही कहानी है। उसका डेट याद रखने से अच्छा रहेगा। ब्रैकेट में 1939 में शुरू हुआ और 45 में ख़त्म हो गया, उसका होता है फुल स्टॉप। द राइटर इज़ मार्गा मिनको। शी एंड अ मदर लिव्ड इन अ हैप्पी लाइफ इन हॉलैंड। शी एंड अ मदर लिव्ड अ हैप्पी लाइफ इन हॉलैंड। हॉलैंड में ये दोनों माँ और बेटी बहुत आनंद से रहती थी। बिकॉज ऑफ द वॉर, कौन वॉर? यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दे हैड टू रन अवे फ्रॉम देयर स्वीट होम। अपने मधुर घर से उसको छोड़ के भागना पड़ा, लड़ाई के कारण घर छोड़ना पड़ा। इन दिस होम दे लेफ्ट देयर लविंग आइटम्स लाइक, और इसी घर में वो लोग जो प्यारा प्यारा सामान था वहीं पे छूट गया। एंटीक प्लेट्स, एंटीक मतलब होता है पुराना पुराना प्लेट, खूब रंग बिरंग का होता है। एंटीक प्लेट्स, वाजेज, फूल का गुलदस्ता को गुलदस्ता फूल रखने का वाजेज, वुलन टेबल क्लॉथ विथ बर्न मार्क्स। टेबल क्लॉथ वुलन था और उसमें कुछ जला हुआ निशानी था। तो ये सब प्यार, इमोशनल अटैचमेंट है। सिल्वर स्पून, और चम्मच जो था ना चांदी सबका था, सब उसको और उसका क्या दिया है, और बहुत सारा और है लेकिन एक्सेट्रा करके निकल गए। उसका मतलब ETC फुल स्टॉप एक्सेट्रा इत्यादि ये सब था। उसको छोड़ के वो लोग भाग गए थे। ऑल दीज आइटम्स हैव बीन कैप्चर्ड बाय, ये जितना सामान है ना तो कौन ले ली है? मिसेज डॉर्लिंग, DOR है ये, डॉर्लिंग ले ली है। उसका पता क्या? नंबर 46 है, मार्कोनी स्ट्रीट, यही पता है। इसी पर पूरी कहानी का फोकस है। दी एड्रेस, यही एड्रेस है। अब पन्ना 2 में मारे। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज दी एड्रेस। द फोकस ऑफ द स्टोरी इज ऑन दी एड्रेस गिवन अबव। जो पता ऊपर दिया गया है उसी पर फोकस है कहानी की, कहानी का फोकस उसी पर है। द राइटर सीज हर मदर्स बिलोंगिंग्स, अपनी मम्मी का सामान, बिलोंगिंग सामान सब देखता है, अपनी मम्मी का सामान सब। बट दे गिव द राइटर नो जॉय, लेकिन उसे अब आनंद नहीं आता है। दे आर बीइंग यूज्ड बाय अ ग्रीडी लेडी, और सब सामान का इस्तेमाल कौन कर रही है? एक तो लोभी औरत जो है, उसका नाम दे दिए हैं, वो इसीलिए उसको उस सब सामान से मोह उसको नहीं लगता है राइटर को। द राइटर रियलाइजेज दैट द ऑब्जेक्ट्स लिंक्ड विथ हर मम्मी लूज देयर वैल्यू व्हेन मम्मी इज़ नो मोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। वो राइटर को रियलाइज में उसको होश होता है, उसको समझ ये हो जाता है दैट द ऑब्जेक्ट्स लिंक्ड विथ हर मम्मी, लिंक्ड में जो जुटा हुआ है, जो सब सामान अपनी मम्मी से जुटा हुआ है, उसका लूज द वैल्यू, उसका महत्व खो जाता है। लूज देयर वैल्यू, उसका महत्व खो जाता है जब मम्मी इज़ नो मोर, जब मम्मी अब नहीं रही, नो मोर में नहीं रही, स्वर्गवास हो गया, डेथ हो गया। तो मम्मी का डेथ हो गया तो मम्मी के सामान का वैल्यू नहीं रहा। अब देखिए द नैरेटर, जो कहानी सुना रहा है, कौन राइटर है भैया, ये दोनों एक के इसमें। द नैरेटर राइटर वॉन्ट्स टू फॉरगेट द एड्रेस, उस पता को जो ऊपर उस पार में दिए है उसको भूल जाना चाहती है। बिकॉज अ मदर्स गुड्स आर यूज बाय अ वुमेन हुम द राइटर डिसलाइक्स, उस सब सामान को भूल जाना चाहती है क्योंकि उस सब सामान का वो औरत इस्तेमाल कर रही है जिसको लेखक पसंद नहीं करती है। ठीक है, द नैरेटर वॉन्ट्स टू फॉरगेट द एड्रेस, उस पता को भूल जाना चाहती है। बिकॉज, क्योंकि हर मदर्स गुड्स, मम्मी का सामान जो है इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है किसके द्वारा? बाय अ वुमेन हुम द राइटर डिसलाइक्स, उस औरत के द्वारा इस्तेमाल हो रहा है जिसे लेखिका पसंद नहीं करती है। दैट्स ऑल, थैंक यू।